हाय फ्रेंड्स। खाना जो हम खाते हैं 24 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम मर जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं 4 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम मर जाएंगे। हवा जो हम सांस लेते हैं कुछ सेकंड में ही वापस बाहर निकल जानी चाहिए, वरना हम मर जाएंगे। लेकिन नकारात्मक बातें जैसे कि घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, असुरक्षा, नेगेटिविटी जितनी भी है, ओके, जेलसी, फेयर, सैडनेस, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें, चिंता, ये सारी चीज़ें न जाने कितने सालों से, कितने दिनों से हम अपने अंदर रखते हैं, घुमाते रहते हैं उनको नहीं निकालते। और असल में क्या होता है, ये आगे जाके हमें मानसिक रोगी बना देता है। ओके, 10 लोगों की भीड़ में है, बहुत अच्छी पार्टी चल रही है, फिर भी एंजॉय नहीं कर पा रहे, बहुत दुखी हैं। ये होने लगता है, हम इस चीज़ को बाहर क्यों नहीं निकालते? इस चीज़ को भी रोज़ाना, हर घंटे में, हर दिन में 2-3 बार निकालना ही चाहिए बाहर। यही प्रकृति का नियम है और यही हमारे खुद के लिए इम्पॉर्टेंट है। जितने भी लोग मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं, मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं चीज़ों को, एक विश पूरी होगी, दूसरी जुड़ जाएगी, दूसरी विश पूरी होगी, तीसरी जुड़ जाएगी। विशेस चलते रहेंगे, निरलते रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होने वाली और होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, चाहते हैं तो फिर हमें एक उम्मीद मिलती है ना, उसके लिए काम करने के लिए, उसके लिए आगे बढ़ने का। लेकिन फिर भी मेडिटेट कीजिए अपने आप को। हमेशा आपकी बॉडी को जिस तरह से खाने की ज़रूरत है ना, हवा की ज़रूरत है, सांस लेने के लिए पानी की ज़रूरत है, राइट, वैसे ही मेडिटेशन की ज़रूरत है आपके अपने अंतरात्मा के लिए, आपकी अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए, अपने हार्ट के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ मेडिटेट कीजिए। नेगेटिविटी एलिमिनेट करने के बहुत सारे रिचुअल्स अपलोडेड हैं, वीडियोस अपलोडेड हैं, प्लीज़ उन्हें करो। शांति से बैठ के अपने सांस पे फोकस करो, खुश रहो, सेल्फ लव करो, सबसे इम्पॉर्टेंट। ओके, अच्छा, आज की वीडियो में ये तो इम्पॉर्टेंट था ही बताना, इसके अलावा तुलसी से रिलेटेड बात करेंगे। तुलसी हमें किस तरह से हेल्प कर सकती है हमारे जीवन में आगे, मैनिफेस्टेशन में हो या लाइफ के किसी भी पड़ाव पे। सबसे पहली बात मैंने की है नेगेटिविटी से लेकर रिलेटेड, राइट, कि हम अपने मन को इंस्टेंट शांति कैसे दें। ये जो हमारा थर्ड आई है ना यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर चीज़ में, चाहे विशेस मैनिफेस्ट करनी हो, इंट्यूशन पावर को डेवलप करना हो, या फिर खुद के मन को भी शांत करना हो, राइट। आप क्या करोगे अगर कभी भी लाइफ में ऐसा लग रहा है बड़े परेशान हो, या इवन तबीयत खराब लग रही है, ठीक है, अगर आपसे हो सके आप जाइए, तुलसी का एक पत्ता तोड़िए, उसको आप लेट जाओ आराम से, बेशक से लेट करके उस तुलसी के पत्ते को यहाँ पे रखो अपने थर्ड आई के पास, अच्छे से उसे चिपका लो यहाँ पे, मतलब थोड़ा प्रेस करके। उसकी ठंडक एक तो फील होगी आपको, थोड़ी देर रखो उसको, आराम से लेटो, ध्यान करो। अगर आप तुलसी के पौधे का ध्यान कर सकते हो, हरे भरे पौधे का, तो करो, नहीं तो बस लेटे रहो, थोड़ी देर में ही आपको रिलीफ मिलेगा। ओके, जो लोग स्वस्थ हैं, जो अपनी विशेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो तुलसी को कैसे, तुलसी माँ से किस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं, राइट। तुलसी का पौधा हर घर में हम लगाते हैं। तुलसी की खासियत ये है कि उसके पत्ते से लेके, अगर वो सूख जाए तो उसकी डंडियाँ तक हम यूज़ में लेके आते हैं। तुलसी की माला में एक अलग शीतलता है, जब गले में धारण करो तो थ्रोट चक्रा के साथ हार्ट चक्रा दोनों हील होते हैं, मन बिल्कुल शांत रहता है, ठंडक मिलती है। ओके, साथ में तुलसी से किया गया कोई मंत्र का जाप, अगर विष्णु भगवान के किसी मंत्र का आप जाप करते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। मैनिफेस्टेशन में बड़ी हेल्पफुल है तुलसी। ओके, आप सबको पता है कि अगर हम भगवान को भोग लगाएं, श्री कृष्ण को भोग लगाएं, अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं, 56 प्रकार के भोग भी लगा दें, पर अगर एक तुलसी का पत्ता नहीं होगा तो वो स्वीकार नहीं है। ठीक है, तो जिन लोगों की भी बड़ी डेस्परेट विशेस हैं, वो सिंपल सी एक रेमेडी कर सकते हैं। आप पहले तो रोज़ाना तुलसी में जल डालना शुरू कीजिए। वैसे भी जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ के प्लांट्स में, पेड़ पौधों में, जब आप निरंतर, आप एक नियम बना लेते हैं कि आपको उनको पानी देना है, जब आप उन्हें सींचते हैं तो वहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपको प्लांट से। और ये लिविंग बीइंग्स हैं सारे, इनके पास से मिली हुई वाइब आपको बहुत हेल्प करेगी। सो एक नियम बना लो रोज़ाना तुलसी में पानी डालने का। जब आप तुलसी में पानी डालें, 2 चीज़ों का ध्यान रखें, हो सके तो दीपक जलाएं, जो हम कहते ही हैं, और साथ में चंदन का तिलक ज़रूर करें। तुलसी माँ को बहुत प्रसन्न होते हैं विष्णु भगवान ये करने से, और उनकी कृपा बरस गई तो फिर तो आराम से सबका बेड़ा पार हो जाएगा। ओके,
ये करेंगे, तुलसी के पत्ते को तोड़ने से पहले हो सके तो कम से कम 21 बार ही सही आप इस एक सिंपल से मंत्र का जाप कर लें। ये है ओम सुभद्राय नमः। ओके, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः। सिंपल सा बताया है मैंने। गायत्री मंत्र भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं जाप कर पाते हैं, इसलिए बताया मैंने कि सिंपल इस 3 शब्द के मंत्र को जाप कर लीजिएगा आप 21 बार, और फिर वो तुलसी का पत्ता आप तोड़ें। आप रोज़ अभी 40 दिन करके देखिए आप इसको। उस तुलसी के पत्ते को आप पूजा स्थान पे बैठें, अगेन अपने थर्ड आई पे लगाएं थोड़ी देर के लिए, और जो भी आपकी विशेज़ हैं, राइट, उसको प्रेजेंट टेंस में सोचें। यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं, यहाँ पे जब तुलसी का पत्ता आपने थर्ड आई के बीच में लगाया है तो ऐसे सोचो कि वो जी रहे हो उस पल को। जो विश आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, कुछ सेकंड्स के लिए सोचना कि आप उस पल को जी रहे हो, ज़्यादा लंबा नहीं। सोचने के बाद आप ये तुलसी का पत्ता विष्णु जी के चरणों में अर्पित कर दें, वहाँ पे रख दें। आप अगर कोई भोग लगाया है तो उस पर रख दें, बेशक से छोड़ दें बिल्कुल। इसके बाद ज़्यादा ना सोचें, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं इसमें। ओके, 40 दिन बोला है, बीच में अगर किसी को पीरियड्स आ जाते हैं छोड़ दीजिए, उतने दिन स्किप करें आप, राइट। इसके बाद आगे कंटिन्यू करें। 40 डेज़ के बाद आप आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तुलसी का पत्ता तो वैसे भी हम रोज़ाना उनके भोग में चढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन 40 डेज़ तक अपने विश के लिए, 40 डेज़ के बाद सिंपल आप उनको चढ़ाइए। पूजा भी तो होनी चाहिए, हम तो सिर्फ मांगने के लिए खड़े हैं उनके पास, राइट। मांगने की इच्छा से ही हर पूजा कर रहे हैं। सिर्फ पूजा करके देखना, जिस दिन कुछ भी नहीं मांगना, बस उनकी आराधना करनी है, उनके लिए हमें एक श्रद्धा भाव दिखाना है, वैसे करके देखना। हो सके तो सिर्फ कृपा मांग लो, बहुत है। कृपा मिल गई, सब चीज़ें अपने आप मिल जाएगी, बाकी सब उनके ऊपर छोड़ दो, सरेंडर करो, राइट। तो ये छोटा सा रिचुअल करोगे हेल्थ के लिए, मैंने आप लोगों को बताया है कि ये तुलसी का पत्ता आप यहाँ पे रख के थोड़ी देर लेटेंगे। बाद में अगर चाहें तो आप इस तुलसी के पत्ते को पानी में या किसी भी पेय पदार्थ में, मतलब चाय हो गई, उसमें डाल करके आप सेवन कर सकते हो इसका, ठीक है, या इसका रस निकाल के उसे भी पी सकते हो, वैसे भी हेल्थ में बहुत बेनिफिशियल है ये, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। तुलसी की माला है, ज़रूर पहनिए। वेज नॉन वेज का रेस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पीरियड्स में आप तुलसी तोड़ नहीं सकते, पौधे में पानी डाल नहीं सकते, तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखें। ओके, बाकी दिन सारे अच्छे हैं। आप रोज़ाना का नियम बनाएं। वैसे भी कहते हैं कि तुलसी में अगर आप रोज़ जल डालते हो तो आपकी किस्मत चमकती है, भाग्यवान बनते हो आप। असल में क्या होता है, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आती है हमारे अंदर कि फिर हम जो चाहें वो आसानी से ज़िंदगी में मिलता है, हमें एक प्रोटेक्शन मिलती है। ओके, सो इस तुलसी प्लांट की इतनी महिमा है और हमारे घर में ही उपलब्ध है, तो क्यों ना हम ये रिचुअल कर ले। कहीं बाहर जाना नहीं, कुछ करना नहीं है, राइट। इस पत्ते से या तुलसी की माला से या तुलसी अर्पित करके विष्णु भगवान के चरणों में हमें बहुत सारी सुख शांति मिल सकती है, जीवन की प्रोटेक्शन मिल सकती है। सेल्फ लव करते रहिए, अपने आप को रेस करके रखिए, एंड या ऑल द बेस्ट। सब अपनी अपनी विशेस मैनिफेस्ट कीजिए, लेकिन पॉजिटिव रहिए। नेगेटिविटी हर दिन हर पल एलिमिनेट करते रहो। जहाँ नेगेटिव थॉट आता है या लग रहा है नेगेटिव होगा या नेगेटिव बातें कर ली हैं किसी के साथ, थोड़ी देर के बाद मेडिटेट करो, रिलैक्स करो, होपोनोपोनो प्रेयर करो, राइट। जितना हल्का रखोगे मन को, उतनी जल्दी यूनिवर्स में वाइब्रेट करोगे और चीज़ें आसानी से मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।